खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं सभाएं आयोजित की गई। देश की शांति, अमन, चैन की दुआएं करी और प्रार्थना भी की गई। सहारनपुर में ईसाई समुदाय ने आज क्रिसमस पर्व श्रद्धा उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर नगर के समस्त चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु मसीह के मानवता, प्रेम और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। नगर के गिल कॉलोनी स्थित असेंबली ऑफ गॉड चर्च में पादरी राजन पिल्लई के नेतृत्व में विशेष प्रार्थना सभा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण विश्व को मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पावन पर्व है, जब मानव कल्याण के लिए उनका अवतरण हुआ। प्रार्थना सभा के पश्चात केरल सॉन्ग गाए गए और विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं करी गई। वहीं बाजोरिया मार्ग स्थित सेंट थॉमस चर्च में पादरी रेवन संजय एलिफ सिंह के नेतृत्व में प्रातःकाल विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से प्रभु यीशु मसीह के दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और कहा कि मानवता और करुणा ही समाज के कल्याण का आधार है। चर्च परिसरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठे थी। नगर भर में क्रिसमस को लेकर विविध विशेष कार्यक्रम आयोजित थे। इस अवसर पर मेयर डॉक्टर अजय सिंह, स्टेप रेचल, एंजल, अभिषेक, पादरी हेमंत, राहुल राज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही सांसद इमरान मसूद, प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग, पूर्व विधायक मकसूद अख्तर, डॉक्टर रागिब अंजुम, अमित सेन, अरुण दानिश, अमित राजकुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट संवाददाता बिलाल खान के साथ। आज क्या व्यवस्था है, कितने सुबह से कार्यक्रम किए गए? सुबह सबसे पहले प्रार्थना के साथ हम लोगों ने शुरू किया और उसके बाद कैरल्स हमने गाए और परमेश्वर यीशु मसीह का और आराधना गीत हम गाए और परमेश्वर के नाम को महिमा दी। और उसके बाद हमारे सहारनपुर शहर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, उन्हें इस चर्च ने आदर दिया और उसके अलावा हमारे मेयर साहब भी आए थे। और इसी तरीके से पूरे सहारनपुर के क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। आज का दिन जो क्रिसमस पर्व जो होता है, इसका मैसेज महत्व क्या है? यीशु मसीह का शांति और परमेश्वर का पीस, परमेश्वर का अनुग्रह लोगों तक पहुंचना है, ये है क्रिसमस का संदेश। एक दूसरे से प्रेम करना, ये भी क्रिसमस का संदेश है। क्रिसमस पर्व को लेकर एक उत्साह नजर आता है। कुछ अन्य समुदाय के लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे क्रिसमस पे शहर के काफी लोग आते हैं। अब इसके बाद इवनिंग में आप जब देखेंगे बहुत लोग जो है कैंडल्स लेके आते हैं और यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। शाम को भी क्या वगैरह की जाएगी? शाम को पब्लिक के लिए जो है चर्च खुला रहेगा 10 बजे तक रात। तो उस समय जो लोग, बहुत लोग चर्च देखने के लिए आएंगे, फोटो क्लिक करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यह है शांति और व्यवस्था को कायम रखें, अपने मन को गुनाह से फिराएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर सब मनुष्य के लिए दिया, सलीब पर अपने लहू को बहाया और अपने प्राणों को मनुष्य को छुटकारे के लिए दे दिया, जिससे मनुष्य स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास जाने के योग्य हो सके, उसको ग्रहण करें। क्या-क्या कार्यक्रम रहने वाले रात तक? आज सभी चर्चेज में आराधना हुई और सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद के गीतों को गाया और सभी लोग जो है यहाँ पर जो है आए। बच्चों ने नाट्य प्रस्तुत किया, स्त्रियों ने नाट्य के द्वारा जो है संदेश दिया और बच्चों ने कैरल सिंगिंग गाकर जो है आराधना में अपनी शिरकत की। अब लोग दिन भर जो है दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहेंगे। जी हाँ, ये सहारनपुर का सबसे पुराना चर्च है जो लगभग 1824 से जो है वो यहाँ पर स्थापित है। जी, ऐतिहासिक धरोहर जो है इसके बारे में क्या कहना? ये जो है चर्च 1824 के लगभग जो है यहाँ पर स्थापित हुआ। तब से लगातार ये हमारे सहारनपुर की उन
विरासतों में से है जो सांस्कृतिक और अच्छी बात के लिए जानी जाती है। यहाँ से अच्छी शिक्षा, प्रेम की शिक्षा जो है लोगों को दी जाती है और उसकी परंपरा को इसने बना के रखा है। ये अंग्रेज़ों के दौर से उनकी कब्रों, उनकी पारिवारिक निशानियों को भी यहाँ पर धरोहर के रूप में रखती है। एक पुराना ग्रेवयार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो है एक तरीके से सहारनपुर की प्राचीन इमारत है। जी, आपका नाम, पूरा नाम बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम रेवरेंड संजय एबल सिंह है। मैं सेंट थॉमस चर्च में प्रीस्ट हूँ और आज क्योंकि हम 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद को मना रहे हैं और ये पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि मानव जाति पाप से और मृत्यु से छुटकारा पाए और संपूर्ण मानव जाति के लिए भेजा। ये किसी ईसाइयों का पर्व या मसीह क्रिश्चियंस का पर्व नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के आनंद का पर्व है। और हम इस बात का आनंद मनाते हैं कि अब हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन इस पृथ्वी पर जन्म लेकर, जो परमेश्वर उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा जिससे संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए प्रयास करे, उस मोक्ष के लिए जिसके लिए समस्त संसार इधर उधर भटकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको सरल शब्दों में हमारे सामने रख दिया कि जो कोई अपने मन को फिराएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके जन्म के आनंद को भी मनाते हैं और उस उद्धार और उस छुटकारे को भी प्राप्त करते हैं। बड़ा दिन आप सबके लिए बहुत से आशीष को लेकर आए, आपके जीवनों में परिवर्तन को लेकर आए। धन्यवाद। कितने लोग अंगीकार कर रहे हैं? देखिए, हर वो व्यक्ति जो अपने गुनाहों को जानता है, गुनाहों से छुटकारे के लिए जब पश्चाताप करता है, तो चाहे वो कोई भी हो, वो प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को ग्रहण करता है। क्योंकि बाइबल ये बताती है काम से छुटकारा नहीं है। हमारे काम मैले चीतरे कपड़ों के समान है। काम कभी किसी के लिए एक अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल हम लोग जो हैं विश्वास के द्वारा उस काम पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने स्वयं किया। हमें स्वर्ग में जाना है, मनुष्यों के यहाँ नहीं। तो मनुष्य हमारा न्याय नहीं कर सकते, परमेश्वर ही हमारा न्याय करेगा। तो उसी से छुटकारा मिलेगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे छुटकारा मिलता है। उसके लिए कोई भी आ सकता है।